सभी पक्षी ठंडी शुरू होने से पहले अनाज और लकड़ियां इकट्ठा करने में लगे हैं। छोटी चिड़िया अपने घर की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे भूरा कौवा सोते हुए दिखाई पड़ता है। छोटी चिड़िया उसके पास चली आती है। भूरे भैया, आपने अपना घोंसला बनाया कि नहीं? अभी तो मैंने नहीं बनाया है। भूरे भैया, आपको मालूम है ना, आज से ठंडी शुरू हो रही है और तो और रात में बर्फ भी गिरेगी। आप जल्द से जल्द अपना घोंसला बना लीजिए, वरना आपको परेशानी होगी। ठीक है, मैं बना लूंगा। अभी तुम जाओ, मुझे सोने दो। भूरा कौवा वापस से खर्राटे मारकर सो जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। ओह, अरे बाबा, छोटी ने तो बिल्कुल सही बोला था। ठंड तो काफी बढ़ गई है और ऊपर से तो बर्फ भी गिर रही है। ओह, अब मैं क्या करूं? तभी भूरे कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। ओह, आइडिया! क्यों ना मैं छोटी के घर चला जाऊं और उससे बोलूं कि वो मुझे अपने घर में रख ले। भूरा कौवा वहां से छोटी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। छोटी, ओह, छोटी मेरी मदद करो, मैं इस ठंड में मर जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है, मेरी मदद करो। छोटी चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। भूरा कौवा घर में आ जाता है। छोटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर तो बहुत ठंड है, मैं तो आज बाहर कुल्फी की तरह जम जाता। मैंने तो आपको सुबह में ही बोला था कि आप अपना घोंसला बना लीजिए, तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी। अब हो गई ना आपको परेशानी। हाँ छोटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल सुबह होते ही मैं अपना घोंसला बना लूंगा। भूरे भैया, उठिए, सुबह हो गई। आपको आज घोंसला बनाना है, याद है ना? हाँ छोटी, मुझे याद है। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे घर में सो लेता हूँ, उसके बाद घोंसला बनाने चला जाऊंगा। छोटी चिड़िया अनाज लाने के लिए घर से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। मैं तो इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैं भला घोंसला क्यों बनाऊं, जब मुझे इतना अच्छा घोंसला मिल गया है। और तो यहाँ अनाज की भी कमी नहीं है और लकड़ियाँ भी भरपूर हैं। अब तो मैं यहीं रहूंगा मजे से। बस मुझे इन दोनों बच्चों का कुछ करना होगा। अरे ओ टीनू और सीनू, यहाँ तो आओ, देखो यहाँ क्या है। वह दोनों जब बाहर आते हैं, तभी भूरा कौवा घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। छोटी के बच्चे टीनू और सीनू घर का दरवाजा बजाते हैं, लेकिन भूरा कौवा अंदर मस्त सो जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। छोटी चिड़िया जंगल से वापस अपने घर आती है, तभी वह देखती है उसके दोनों बच्चे ठंड में घर के बाहर ठिठुरकर कांप रहे होते हैं। बच्चों, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलिए। भूरे भैया, दरवाजा खोलिए। भूरे भैया, दरवाजा खोलिए। छोटी चिड़िया घर का दरवाजा जोर से बजाती है, लेकिन भूरा कौवा सुनकर अनसुना कर देता है और सो जाता है। ये भूरे भैया दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? छोटी चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है, भूरा कौवा मस्त खर्राटे मारकर सो रहा होता है। अरे, भूरे भैया तो यहाँ सो रहे हैं। शायद उन्हें नींद में मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। मैं अब क्या करूं? ऐसे तो मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। छोटी चिड़िया बहुत मासूम होती है, वह भूरे की चालाकी नहीं समझ पाती है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, किसी और से मदद मांगने। मीठी बुआ मस्त अपने घोंसले में आग के पास बैठकर अनाज खा रही होती है।
आ रा, अब कौन आ गया? कोई मुझे चैन से आग के पास बैठकर अनाज भी नहीं खाने देता। मीठी बुआ, गेट खोलिए, मैं हूँ छोटी। मीठी बुआ, क्या हम आज रात के लिए आपके घर में रह सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में। छोटी चिड़िया मीठी बुआ को सारी बात बताती है। आ रा, क्या मुसीबत आ गई? अगर इनको घर में ले लिया तो मेरे जितने भी अनाज बचे हैं वो ये छोटी और उसके बच्चे चट कर जाएंगे। ना, मैं इन्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। छोटी, मुझे माफ करना, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है और अनाज का तो एक दाना भी नहीं है। तू कहीं और देख ले। लेकिन मीठी बुआ, हमें अनाज नहीं चाहिए। मीठी बुआ अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी चिड़िया अब बहुत उदास हो जाती है। वह वहाँ से सीधे कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ छोटी। कालू कौवा छोटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता है। छोटी, तुम यहाँ? अंदर आओ जल्दी से, बाहर अभी बहुत ठंड है। छोटी कालू कौवे को सारी बात बताती है। भूरे ने ये बिल्कुल सही नहीं किया, उसे तो मैं कल बताता हूँ। कालू भैया, आज की रात मैं और मेरे बच्चे यहाँ रह सकते हैं क्या? अरे छोटी, ये भी कोई कहने की बात है? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहीं रह सकती हो? एक तो हमारा घोंसला इतना छोटा है, ऊपर से ये भी यहाँ रहेगी। नहीं रे बाबा, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ पर तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गोरी, क्या बोल रही हो? छोटी इस हालत में कहाँ जाएगी? उसे आज रात के लिए यहीं रहने दो। आपको इसे घर में रखना है तो रखो, मैं ही यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं गौरी भाभी, आप ऐसा नहीं करो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत हो। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। छोटी चिड़िया के बच्चे ठंड की वजह से कांप रहे होते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे बच्चे। नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चों, इधर आओ मेरे पास। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख में छिपा लेती है, जिससे बच्चों को गर्माहट मिलती है। बच्चों, मेरी बात सुनो। जब कल सुबह होगी और अगर मैं नहीं उठूंगी, तब आप लोग मुझे यहीं छोड़कर चले जाना। आप लोग अब बड़े हो गए हो, आप लोगों को खुद से अपना घोंसला बनाना होगा और आप लोगों को खुद से अनाज जमा करके खाना होगा। बर्फ बारिश अब और तेज हो जाती है। अब भले मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। छोटी चिड़िया अब बर्फ में पूरी तरह ढक जाती है। अरे छोटी, छोटी, अरे छोटी, उठो, उठो छोटी। छोटी चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर उठ जाती है। कालू भैया। हाँ छोटी, मैं आ गया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक घोंसला देता हूँ। कालू कौवा छोटी चिड़िया को लेकर एक घोंसले में आ जाता है। छोटी, अब से तुम यहीं रहना। ये मेरा पुराना घोंसला है, भले ही थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। कालू कौवा उस ठंडी के रात में घोंसले की मरम्मत करने लगता है। थोड़ी देर में घोंसला पूरा मजबूत हो जाता है। चलो छोटी, अब ये घोंसला मजबूत हो गया। अब यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और मैं ये कुछ अनाज लेकर आया हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे मिलकर खा लेना। कालू भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
छोटी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। चलो, मैं अब चलता हूँ। कालू वहां जब पहुंचता है तो वह देखता है छोटी का पुराना घर पूरा टूट गया है और भूरा कौवा ठंड की वजह से पूरा जम गया है। भूरे, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सही हुआ। तुम्हारे कर्मों का यही फल था। चिड़ियापुर जंगल में दीपावली की खुशबू आ गई है। सारे पक्षी अपने घरों की साफ सफाई और घरों को सजाने में लगे हैं। कालू कौवे ने अपनी पटाखे की दुकान शुरू की है। वह अपने दुकानों में सस्ते और आवाज न फैलाने वाले पटाखे बेच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोनू कबूतर महंगे और धमाके वाले पटाखे बेच रहा होता है। कालू कौवे की दुकान के पटाखे के चर्चे पूरे जंगल में हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनू कबूतर के पटाखे धमाके वाले और महंगे होते हैं, इसलिए सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान से ही पटाखे लिया करते हैं। मम्मी, चलो ना हम पटाखे लेने चलते हैं। मेरे सारे दोस्तों ने पटाखे ले लिए हैं। टीनू बेटा, मुझे घर में अभी बहुत काम है। आप एक काम करो, आप ये 2 बोरी अनाज लेके जाओ और कालू मामा की दुकान से जाकर अच्छे अच्छे पटाखे खरीद लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, उनके दुकान से ही पटाखे लीजिएगा। उनके बगल में जो मोनू अंकल का दुकान है, वहाँ से पटाखे नहीं लीजिएगा। ठीक है मम्मी, मैं कालू मामा के दुकान से ही पटाखे लूंगा। तीनू चीड़ा कालू कौवे की दुकान पे आ जाता है, लेकिन वह देखता है कालू कौवा तो दुकान पे है ही नहीं। अरे, कालू मामा की दुकान पे तो कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी मोनू कबूतर की नजर टीनू पे जाती है। अरे टीनू, इधर आओ, इधर आओ। टीनू, क्या तुम्हें पटाखे चाहिए? हाँ मोनू अंकल, मुझे पटाखे चाहिए। तुम्हें पटाखे चाहिए तो मेरे पास से ले जाओ। मेरे पास भी अच्छे अच्छे धमाके वाले पटाखे हैं। नहीं नहीं मोनू अंकल, मम्मी ने बोला है कालू मामा की दुकान से ही पटाखे लेने के लिए। तभी कालू कौवा वापस से दुकान पे आ जाता है। तीनू चीड़ा कालू को देख उसके दुकान पे चला जाता है। ये कालू के वजह से मेरा दुकान ही नहीं चल रहा। मुझे कुछ करना होगा, वरना इस साल तो मेरी कमाई नहीं होगी। टीनू, तुम्हें किस तरह के पटाखे चाहिए बेटा? कालू मामा, मुझे 2 डब्बे फुलझड़ी, 1 डब्बा अनार, 1 डब्बा रॉकेट और 2 डब्बे चक्री बम के चाहिए। ठीक है टीनू, तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हारा सारा सामान निकाल देता हूँ। कालू कौवा टीनू के बताए सारे पटाखे दे देता है। टीनू, तुमने मेरे दुकान से बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, इसलिए ये एक अनार बम तुम फ्री में ले जाओ। थैंक यू कालू मामा। कालू मामा, क्या इस अनार को मैं यहीं पे जला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कालू कौवा टीनू के हाथों से अनार बम को जलवा देता है। अनार बम से बहुत सारे रंग बिरंगे लपटे और चिंगारियां निकलती हैं, जो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और सुंदर लगती हैं। टीनू अनार बम को देख बहुत खुश हो जाता है और उछलने लगता है। कालू मामा, ये अनार तो बहुत ऊंचाई तक गया। मुझे बहुत मजा आया। हाँ, ये तो है। रात में जब इसे जलाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा। कालू का कुछ करना होगा, इसकी वजह से मेरा पूरा धंधा मंदा चल रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मोनू कबूतर बॉम भाई के पटाखे के होलसेल की दुकान पे आ जाता है। अरे बॉम भाई, आपके यहाँ से मैं जो पटाखे ले गया था वो तो बिक ही नहीं रहे। आयो अन्ना, क्या बोले जी? मैं जो पटाखे दे रहा हूँ
वो बिक ही नहीं रहे। हाँ हाँ, एक भी पटाखे नहीं बिक रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों जी? मैंने तो इतने खतरनाक बजने वाले पटाखे दिए हैं, उसे फोड़ने में तो बहुत मजा आता है। अयो माँ! मेरे जंगल के पक्षियों को तो उस कौवे के इको फ्रेंडली पटाखे ही पसंद आ रहे हैं। मेरा धंधा तो पूरा चौपट हो गया है। अच्छा जी, ये बात है। वो कल का आया कौवा तेरा धंधा चौपट कर रहा है। तू एक काम कर, तू भी इको फ्रेंडली पटाखे ले जा। लेकिन बॉम भाई, आप तो इको फ्रेंडली पटाखे बनाते ही नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे इको फ्रेंडली पटाखे? आयो अन्ना, मैं इको फ्रेंडली पटाखे नहीं बनाता तो क्या हुआ? उसके जैसे दिखने वाले पटाखे तो बनाता हूँ ना। मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए जी, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखिए अन्ना, यही तो मुझे चाहिए, ये इको फ्रेंडली पटाखे। ये इको फ्रेंडली पटाखे नहीं है अन्ना, बस उसके तरह दिखाई देते हैं। अब आप मेरा प्लान सुनिए। बॉम भाई मोनू कबूतर को अपना प्लान बता देता है। ये तो मस्त प्लान है। दे दो दे दो, दे दो मुझे ये सारे पटाखे दे दो। मोनू कबूतर वहां से पटाखे लेकर वापस से अपने दुकान पर आ जाता है। मोनू, थोड़ा मेरे दुकान का ध्यान रखना, मैं घर से खाना खा कर आता हूँ। अरे कालू भैया, ये भी कोई कहने की बात है। तुम जाओ खाना खा कर आओ आराम से, मैं तुम्हारे दुकान का ध्यान रखूंगा। वैसे मोनू, इसमें क्या है? वो मैंने सोचा कि मैं भी आज से इको फ्रेंडली पटाखे ही बेचूंगा, तो ये मैं सारे इको फ्रेंडली पटाखे ले आया हूँ। मैं इसे अभी अपने काउंटर पे सजाने जा रहा हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हमें इको फ्रेंडली पटाखे ही बेचने चाहिए, इससे किसी को नुकसान नहीं होता है। चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम मेरे दुकान का ध्यान रखना। कालू कौवे के जाते ही मोनू कबूतर अपने लाए नकली पटाखे से कालू के पटाखे को बदल देता है, लेकिन एक पटाखा उसके दुकान में ही रह जाता है। चलो, हो गया काम। अब मैं बेचूंगा ओरिजिनल पटाखे और वो कालू बेचेगा नकली पटाखे। अगले दिन सारे पक्षी कालू के दुकान पर आ जाते हैं और वो सब बहुत गुस्से में होते हैं। अरे कालू, तूने ये कैसे फुसकी पटाखे दिए हैं? सारे पक्षी शिकायत करने लगते हैं। कालू कौवे को कुछ समझ ही नहीं आता है। ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल तक तो मेरे सारे पटाखे ठीक थे, तो आज अचानक क्या हो गया? कालू भैया, मैंने भी जो पटाखे लिए थे वो सारे पटाखे भी फुसके निकले। अरे कालू, ये सब बेकार के अपने पटाखे अपने पास रख और हमें हमारा अनाज वापस कर। कालू कौवे को सभी के अनाज वापस करने पड़ जाते हैं। ये सब मोनू कबूतर देख बहुत खुश होता है। अब आया ना मजा। अब मैं सबको अपने दुकान पे बुलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इको फ्रेंडली पटाखे ले लो, सस्ते सस्ते इको फ्रेंडली पटाखे। सभी पक्षी मोनू कबूतर के दुकान से पटाखे लेने के लिए आ जाते हैं। आ रा, तू भी यही पटाखे बेच रहा है? ये तो फुसकी है, हमें ये पटाखे नहीं चाहिए। अरे मीठी बुआ, मेरे पटाखे फुसकी नहीं हैं। मैं अभी इनको जला के दिखाता हूँ। मेरे पटाखे बिल्कुल ओरिजिनल हैं। कालू कौवे की तरह फुसकी पटाखे मैं नहीं बेचता। मोनू उन्हें एक चकड़ी बम जलाकर दिखाता है। ये तो ठीक है, अब ये अनाज जला के दिखा, तब मैं दोनों में से लूंगी। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लाइए, मैं अभी आपको जला कर दिखा देता हूँ। मीठी बुआ गलती से वो नकली पटाखा मोनू को दे देती है।
मोनू कबूतर जैसे ही अनार बम को जलाता है वो ब्लास्ट कर जाता है। आरा, ये कैसा बम है जिसको जलाने से जलाने वाला ही उड़ जाता है।